नज़दीरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि इंसान किस तरह से हुकूमतों की, एजेंसियों की, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की कठपुतली बन जाता है जब से शनाख्ती कार्ड के नाम से बायोमेट्रिक शनाख्त होने लगी है। डिजिटल कोड्स के ज़रिए से आपकी पहचान होने लगी है। ये किस कदर डेंजर है और क्या कुछ है, ये हर शहरी को जानना बहुत ज़रूरी है। मनोज अभिज्ञान नामी एक तबसरा निगार सहाफ़ी ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश की। मुताला किया तो बहुत सारी तफसीलात को जानने का मौका मिला। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो सोचा कि क्यों ना आपके सामने रखूं। उनका लिखना है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां किसी शख्स का वजूद उसके जिस्मानी वजूद तक महदूद नहीं है। आपका नाम, चेहरा, उंगलियों के निशान, आंख की पुतली, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, आधार नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन, ये सब मुश्तरका तौर पर आपका डिजिटल अवतार बनाते हैं। इन सब का सर्वर्स पर स्टोर, अपडेट और तज्जिया किया जाता है। बगैर आपके कंट्रोल के ये हुकूमतों, निजी कंपनियों और इस टेक्निकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ताबे है जो आपके लिए गैर मर्ई है। ये तब्दीली चुपके से हुई है। पहले शनाख्त के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज काफ़ी थे। अब ये बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल कोड्स में तब्दील हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अब आपको मिटाने के लिए न हथियार, न गिरफ्तारी, न धमकी की ज़रूरत है। बस डेटाबेस से आपका रिकॉर्ड हटा दिया जाए तो आप कानूनी तौर पर गायब हो जाएंगे। आप हैं, आपका वजूद है, लेकिन आपकी शनाख्त नहीं है। आप जिस्मानी तौर पर मौजूद तो हो सकते हैं, लेकिन इंतज़ामिया, बैंकों और हॉस्पिटलों की नज़रों में आपका कोई वजूद नहीं होगा। वोटर लिस्ट से लाखों नाम निकाले जाने की खबरें इसकी एक मिसाल है। कहीं उसे डेटा अपडेट कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत बगैर किसी वाज़ेह वजह या मालूमात के हज़ारों लोगों को एक ही बार में वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ये न सिर्फ वोट का हक छीन रहा है, बल्कि आपके कानूनी वजूद को भी कमज़ोर कर रहा है। आधार जैसे मरकज़ी शनाख्ती निज़ाम से जोड़ कर देखें, अगर किसी दिन आधार रिकॉर्ड हज़्फ कर दिया जाए तो आम शहरी क्या करेगा? अदालत में भी शनाख्त साबित करने के लिए दस्तावेज दरकार है। जब आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में भी ना हो तो सबूत कहाँ से लाएंगे? चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी इस कंट्रोल को मजीद गहरा कर रही है। ये टेक्नोलॉजी अब शहरों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और यहाँ तक के महल्लों में भी कैमरों में मौजूद है। एक बार जब आपका चेहरा डेटाबेस में दाखिल हो जाता है तो सिस्टम आपको हर भीड़, हर गली, हर वीडियो में तलाश कर सकता है। आप कहाँ गए, किससे मिले, कितना अरसा ठहरे, सब कुछ दर्ज हो जाता है। कई रियासतों में पुलिस इसे जराइम की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुजरिमों का सुराग लगाती है? नहीं, ये सब देख रहा है, चाहे आप किसी रैली, मुजाहिरे या रिहायशी इलाके में हो। सियासी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आम हो चुका है। अगर आप किसी एहतिजाज में शिरकत करेंगे तो आपकी तस्वीर रिकॉर्ड की जाएगी, आपकी शनाख्त एल्गोरिथम के जरिए डेटाबेस से मुंसलिक हो जाएगी और आपको मुमकिना शरपसंद के तौर पर निशानजद किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई जुर्म किए बगैर ये निगरानी सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं है, आपका मोबाइल आपकी जोग्राफियाई महल वक़ूअ को रिकॉर्ड करता रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं? टेलीकॉम कंपनियां, इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले आपके कॉल्स, मैसेज, मेटा डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री महफूज करते हैं। डिजिटल अदायगी आपके खर्च करने की आदतों का नक्शा बनाती है। सोशल मीडिया आपकी राय, फ्रेंड सर्कल और सियासी झुकाव की पैमाइश करता है।
ये तमाम डेटा एकजा होकर आपका इतना दुरुस्त प्रोफाइल बनाता है कि आपके ख्यालात में मामूली सी तब्दीली भी सिस्टम के जरिए नोटिस की जाती है। ये डेटा सिर्फ आपको समझने के लिए नहीं बल्कि आप पर असरअंदाज होने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इश्तिहारी कंपनियां उसे मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुख्तदिरा के हाथ में आपकी राय बदलने, रवैये को कंट्रोल करने और यहां तक कि इंतखाबात पर असरअंदाज होने का हथियार बन सकता है। डेटा डिलीट होने का खतरा और भी ज्यादा है। अगर आपका बैंक अकाउंट गलती से बंद हो जाता है तो आपके पास कागजी दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक और डिजिटल शनाख्त के मामले में अगर रिकॉर्ड सर्वर से हज़फ कर दिया जाता है तो आपके पास कोई फिजिकल सबूत नहीं रहेगा। आपकी पेंशन, मेडिकल हिस्ट्री, जायदाद का रिकॉर्ड सब कुछ गायब हो सकता है। यह हज़फ करने का अमल किसी दुश्मन की साजिश नहीं बल्कि इंतजामी गलती कहकर भी अंजाम दिया जा सकता है और उसे दुरुस्त करने में बरसों लग सकते हैं। डेटा ब्रीच का खतरा भी संगीन है। अगर कोई सरकारी या निजी डेटाबेस हैक हो जाता है तो आपका चेहरा, फिंगरप्रिंट्स या आंख की पुतली का पैटर्न चोरी हो सकता है। उनको पासवर्ड की तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर ये डेटा गलत हाथों में आ जाता है तो उसे आपको फंसाने या ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे की शनाख्त हिंदुस्तान में ताकत और निगरानी की नई जबान बन रही है। दिल्ली पुलिस के पास एआई पर मबनी निज़ाम है जो लाइव सीसीटीवी से मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर सकता है। तेलंगाना, वडोदरा, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में निगरानी के नेटवर्क तेजी से बढ़े हैं। यह टेक्नोलॉजी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टैंडों और सरकारी स्कूलों तक पहुंच चुकी है। उसे सिक्योरिटी और सहूलत के नाम पर फरोख्त किया जाता है, लेकिन यह आपकी हर सरगर्मी का मुस्तकिल रिकॉर्ड बनाता है जिसे किसी भी एजेंसी के साथ शेयर किया जा सकता है। साल 2025 में नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसे NAFRS कहा जाता है, मुल्क भर के सीसीटीवी, आधार, पासपोर्ट जराइम के रिकॉर्ड को मजबूत करने की सिमत में गामजन है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा, आपकी पूरी डिजिटल हिस्ट्री, पता, आधार, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल जाहिर हो सकते हैं। ड्रोन निगरानी इसका नया हथियार है। चेहरे की शनाख्त से लेस ड्रोन उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में भीड़ के इंतजाम और जराइम की रोकथाम के लिए तैनात है। चीन का सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम शहरियों के चेहरे, अदायगी के रिकॉर्ड, समाजी सरगर्मियों का तज्जिया करता है। कम स्कोर के नतीजे में ट्रेन टिकट, कर्ज या नौकरियों से इनकार किया जा सकता है। रूस में मॉस्को का कैमरा नेटवर्क मुजाहिरीन को ट्रैक करता है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका और बरतानिया में भी पॉलिसिंग का हिस्सा है, लेकिन वहां कानूनी मुजाहमत मौजूद है। हिंदुस्तान के पास ना तो शफाफ कवानीन है, ना ही आज़ाद निगरानी का निज़ाम। डेटा प्रोटेक्शन कानून का हुकूमत को वसी इख्तियारात देता है। अदालती जायजे के बगैर डेटा को तब्दील या हज़फ किया जा सकता है। जब हुकूमत के पास आपका मुकम्मल डिजिटल प्रोफाइल हो तो वो आपके हुकूक को कंट्रोल कर सकती है। उसे पहले सिक्योरिटी, फिर इंतज़ामी कारकर्दगी और आखिर में सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया इसका तेज़ तरीन मीडियम है। हुकूमतें फेक न्यूज़ की रोकथाम के नाम पर निगरानी करती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सियासी मुखालिफत को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। हिंदुस्तान में मुज़ाहमत का इम्कान है, लेकिन वक्त कम है। अगले चंद सालों में नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मरबूत हो जाएगा। हर सरगर्मी का हकीकी वक्त में तज्जिया मुमकिन हो सकेगा। तब हुकूमत एक बटन की क्लिक से शहरियों को कंट्रोल कर सकेगी। ये AI का पेश गोई करने वाला मेयार उसे ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। यानी सिर्फ आपके आमाल बल्कि मुस्तकबिल के इम्कानात का भी जायज़ा लेता है और बगैर किसी जुर्म के आपको निशाना बनाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि डेटा शहरी की मिल्कियत होना चाहिए। आपको अपनी मालूमात का आईनी हक होना चाहिए। डेटा में तब्दीली या हज़फ करने के लिए एक आज़ाद अदालती अमल लाजमी होना चाहिए। निगरानी शफ़ाफ और जवाबदेह होनी चाहिए। शहरियों को यह जानने का हक होना चाहिए कि उनके बारे में क्या डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। यह ख्याल कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है ख़तरनाक है, क्योंकि यह हुक्काम के बगैर किसी रुकावट की मुदाखलत करने की इजाज़त देता है। अगर अभी इक़दामात न किए गए तो हम एक ऐसे माशरे में तब्दील हो जाएंगे जहां आज़ादी सिर्फ डेटाबेस में दर्ज होगी। एक ही क्लिक से आपके वजूद को मिटा दिया जा सकता है। बगैर मुकाबले, बगैर एहतिजाज के डेटा आमिरियत का दौर है और इसे रोकने के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये किस तरह से इस वक्त शहरी को गैर शहरी कह देना,
और हम वतन को बेवतन कर देना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो इसी का नतीजा है। टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे तो बढ़ रही है, लेकिन गुज़रते अयाम के साथ ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती नज़र आ रही है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।